विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा जे सुनत आगान, राम कथा जे सुनत आगान, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। तो महाराज जब भगवान की कथा सुनकर के हमारा हृदय द्रवीभूत हो रहा, आनंद से भर गए भाई। कोई यज्ञ रुद्र महायज्ञ हो रहा है, जब ब्राह्मण लोग आहुति दिलाए पूजन का, भाई क्या आहुतियाँ हो रही, क्या मंत्रोच्चारण हो रहा है। जब जजमान आनंद से भर जाए तो मान लेना कि माता भक्ति का हमारे हृदय में निवास हो चुका है। वृद्धिम कर्णाटके गता, जब निरंतर कथा सुनेंगे कानों से तो भक्ति और बलवान होगी, और बड़ी होगी, और बलवती होगी। यही भक्ति ने अपना परिचय दिया। नारद जी ने कहा देवी आप बिल्कुल चिंता ना करो, और भगवान की कृपा अवश्य आप पर होगी। माता भक्ति को आज नारद जी विश्वास दे रहे हैं। उसी समय माता भक्ति जो है आज नारद जी की बड़ी करे, आप दुखी न होइए, भगवान पर विश्वास करिए। माता भक्ति ने आज नारद जी की बड़ी प्यारी स्तुति की है। भक्ति रुवाच जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवल चाकलैया, पदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोयम, ध्रुव पदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोयम, ध्रुव पदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोयम, ध्रुव पदमपिया तो यत्र पातो ध्रुवोयम। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति पुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। माता भक्ति ने कहा जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोयम, ध्रुव पदमपि यातो। हे नारद जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव है, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोयम, उन्होंने आपकी ही कृपा से ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को खंभे से प्रकट कर दिए। हे नारद जी कि आपके ही तो शिष्य हैं प्रहलाद और ध्रुव जी, आपकी सदा जय हो। जयति जयति जगति मायाम जिससे काया धवस्ते। नारद जी ने कहा देवी आप बिल्कुल चिंता न करिए, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता पुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। हे माँ आप बिल्कुल दुखी न होइए, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवान के चरणों का चिंतन करो माँ।
क्योंकि भगवान ने ही आपके ऊपर कृपा किया। माता भक्ति से भगवान ने कहा, हे माता देवी भक्ति, आप मेरे भक्तों पर सदैव कृपा करते रहें, इसलिए मैं आपको मुक्ति को दे रहा हूं। भगवान ने मुक्ति को दे दिया दासी बना करके। हे भक्ति, ये मुक्ति जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है, ये आज भगवान ने दासी बना करके दे दिया कि ये सदैव ज्ञान वैराग्य को पुत्र बना करके दे दिया। इसलिए हे मां भक्ति, आप भगवान पर विश्वास करें। कहते हैं तदा तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जन जन में, क्षेत्र क्षेत्र में, हर व्यक्ति के जीव में, हृदय में मैं भक्ति की स्थापना अगर ना कर दूं तो नारद जी के तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, मैं भगवान हरि का दास न कहलाऊं। अब बताइए, नारद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी क्योंकि मुझे भगवान नारायण पर विश्वास है, इसलिए आप चिंता न करिए। इसलिए हमें आपको विश्वास नहीं भगवान पर, इसलिए हमारे पास विश्वास की कमी है। हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, विश्वास कर लेते हैं बढ़िया सो रहे हैं कि अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे। बस में सफ़र करते हैं, विश्वास है। भैया लोग जाते हैं, नाई से जो है क्षौर कर्म कराते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, विश्वास करते हैं कि दाढ़ी ही बनाएगा, हमारा महाराज गला नहीं काटेगा। पर महाराज सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, पर भगवान पर ही हमें विश्वास नहीं होता है। इसलिए ये कमी कहाँ रह जाती है, क्योंकि हम भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास के सहित भगवान की कथा नहीं सुनते। आपको सच्ची घटना बताऊं, एक काशी के विद्वान थे। अब 10 मिनट बाद हम आरती करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। नीलकंठ जी महाराज, बनारस की बात है, शिवरंजनी। नीलकंठ जी बहुत ही निर्धन थे और श्रीमद् भगवत गीता जी का रोज स्वाध्याय करते थे, रोज पाठ करते थे। और ऐसी परिस्थिति उनकी थी जैसे सुदामा जी की थी, 5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। जब वो गीता पढ़ रहे थे तो ये श्लोक आ गया, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जैसे इस श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि अनन्यता से अगर चिंतन भगवान का किया जाए तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। तो जैसे अरे राम राम, हम तो रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो हमारे घर में महाराज 5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। अब बड़े विद्वान थे, वेद वेदांत के बड़े अच्छे वक्ता थे, पर जैसे वो श्लोक आया तो उन्होंने उसी श्लोक को काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक गलत लिख दिया। कि ये जो भगवान ने गीता में श्लोक दिया है ये गलत लिख दिया। और उन्होंने क्या किया, पेन से जो है उस श्लोक को माताओं बहनों नीलकंठ जी ने काट दिया। जैसे प्रातः काल हुआ, एक 12-13 वर्ष का बालक, बड़ा सांवला सलोना था, अपने सिर में पोटली लिए हुए है, कंधों में कई पोटली लादे हुए है, और जाकर के गुरु माता के यहाँ गया, दरवाजा बजाया।
गुरु माता निकली, अरे राम राम बेटा तू कहाँ से आया है? कहा माता जी गुरु जी ने मुझे भेजा है। अरे राम राम, गुरु जी को दया नहीं आती? इतना छोटा सा बालक और इतनी पोटली गुरु जी ने ला दिया, जितना तेरा शरीर नहीं उससे ज्यादा तो तू वजन लिए है बेटा। इतना भार गुरु जी ने तुम्हें दे दिया? कहा माता जी गुरु जी ने ही सब भिजवाया है। अब माता जी देखिए आज गुरु जी ने मुझे मारा भी है। देखो माँ, हे गुरु माँ देखो मेरे कितने निशान बने हैं मेरे गालों में। आज जैसे गुरु माँ ने देखा तो गुरु माँ रोने लगी। कहा बेटा तू पोटली यहीं रख दे। महाराज गुरु माँ ने देखा किसी पोटली में दाल है, किसी में चीनी है, किसी में तेल है, किसी में महाराज आटा है, किसी में चावल है। और जा बेटा गुरुजी को आने दे, मैं कल गुरुजी को बता, गुरुजी आएंगे बताऊंगी गुरुजी को। और जैसे महाराज नीलकंठ जी महाराज पहुंचे, गुरु माता ने तुरंत डांटने लगी, बताइए मैं आपको कितना अच्छा मानती थी, अब आपने छोटे बालक को इतना ज्यादा भार लाद दिए, तो आपने उसको मारा भी है, आप गुरु हैं। नीलकंठ जी ने कहा देवी मैंने किसी को कुछ सामान नहीं भिजवाया, ना मैंने किसी को मारा है। अब नीलकंठ जी को विश्वास हो गया कि ये बालक कोई और नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सारी व्यवस्था करके आए हैं। और नीलकंठ महाराज उसी समय महाराज रोने लगे और कहा हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए और मुझे दर्शन दीजिए। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं अपने शरीर को अभी तुरंत प्राणांत कर दूंगा। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया हम जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ये यथार्थ सत्य है, गलत नहीं है। इसलिए हमें जरूर शास्त्रों पर, अपने गुरु के वचनों पर, अपने माता पिता के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए, शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए। कितने ही ऐसे लोग हैं हुए हैं, ये आप देख लें जो श्रीमद् भागवत महापुराण का ट्रांसलेशन ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कर दिया है, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग रामचरितमानस की महाराज होली जलाने लगे, पन्नों को फाड़ करके फेंकने लगे। पर आप विश्वास करिए, व्यासपीठ से कह रहा हूं, जिन लोगों ने ये पाप किया है आज उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। आप सभी जानते, मैं व्यासपीठ से नाम भी नहीं लूंगा। कई पार्टियों में गए मगर आज उनका लोग नाम नहीं लेना ही भूल गए। उनकी बिटिया भी रही महाराज पार्टी में, वो भी निष्कासित हो गई, सांसद रही। इसलिए अपने शास्त्रों पर सदैव विश्वास करिए। जो रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है ये भागवत का ही ट्रांसलेशन किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर नारद जी ने कहा देवी आप बिल्कुल चिंता न करो। और यहाँ पर नारद जी ने आज महाराज वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करते। वेदों का पाठ, वेदांत उपनिषद 110 प्रकार के जो उपनिषद है उनका पाठ करते हैं। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता जी का बार बार पाठ करते हैं। और महाराज ज्ञान वैराग्य थोड़ा बैठते हैं फिर गिर जाते हैं मूर्छावस्था में। नारद जी बड़े चिंतित हुए, अब क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरार से त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदस्यन्ते साधवा साधुभूषणा। एतदर्थम तो सत्कर्मा। नारद जी ऐसे इनकी मूर्छावस्था नहीं जाएगी, सत्कर्म करिए।
नारद जी ने कहा अब वेदों का पाठ कर दिया, उपनिषदों का पाठ कर दिया, अब सत्कर्म क्या करूं? कहा आप संतों के पास जाइए। तब नारद जी महाराज आए हैं बद्रीनाथ धाम में और सनकादिक ऋषियों को बताया कि महाराज मेरे दुख का कारण यही है। तो सनकादिक ऋषि कहते नारद जी मां चिंताम कुरु देवर से हर समचित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। हे नारद जी आप चिंता न करें, ये सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद्भागवत महापुराण ही है। नारद जी ने कहा महाराज तो मैं आपसे ही कथा सुनना चाहता हूँ, आप ही बताइए कथा कहाँ हो। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी हमारे विचार से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा स्थान है हरिद्वार। ये कथा हरिद्वार में होना चाहिए कि जो ये हरिद्वार है महाराज ये हमारे भारत का प्रवेश द्वार है। इसलिए महाराज आज नारद जी ने महाराज श्रोता के रूप में है, ज्ञान वैराग्य माता भक्ति का आवाहन किया है और सनकादिक चारों भाई आज वक्ता के रूप में बैठ करके ये कथा सुनाने जा रहे हैं। और जैसे कथा प्रारंभ हुई है तो उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब महाराज दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो पाण्डुपुत्रो त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जा जल जन्म छाया सुको जा सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शेषा सर्वेप्यमी मुनिगण सहपुत्र धीराजयुरति प्रणये वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातो। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हरिद्वार पर इकट्ठा होने लगे और महाराज जो लोग नहीं आ रहे थे ना उन्हें भृगु ऋषि कान पकड़ के ले आ रहे थे। अरे भैया चलो गढ़वीर बाबा में मंगलमयी कथा हो रही है। तो कहते भृगु ऋषि को क्या पड़ी थी? कहते भैया कथा में जो लोग ना आ रहे हो बैठे हों और उन्हें अगर कोई कहते चलो भैया कथा सुनने चलो और तुम्हारे कहने से अगर वो कथा सुनने आ जाए तो उस जीव का तो कल्याण होगा ही होगा, पर जो आप निमित्त बने हैं आपकी वजह से वो आया है तो जो पुण्य रूपी बैंक बैलेंस है आपका भी और बढ़ जाएगा। आप तो कथा सुन रहे हैं पर आप निमित्त आपको भगवान ने बनाया है, आपके कहने से वो कथा में आया उसको लाभ मिलेगा मिलेगा, मगर जो लाने वाला है उसका भी और पुण्य बढ़ जाता है। अब कथा शुरू हो गई। महाराज माता भक्ति भी जो है अपने पुत्रों के सहित ज्ञान वैराग्य के सहित वहाँ उपस्थित हो गई और महाराज नृत्य कर पड़े। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद
सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी प्रेमैकरूपा सहसा विरासी भक्ते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा तरुणौ महाराज जो तने हैं ज्ञान वैराग्य वो महाराज तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। अब माता भक्ति ने कहा हे सनकादिक ऋषि, हे नारद जी मैं कहाँ बैठूं? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा हे माँ आप जितने भी यहाँ हमारे गढ़ा के ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, जो हमारी बहनें दिल्ली से भी आई है, दूर दूर से सब लोग आए हैं। रवि भैया ने फ़ोन किया और नहीं भी किया तो पहले से आ गए लोग कि बढ़िया तारीख 22 से 28 और रामलीला और एक दिन बढ़ गया। हाँ और बढ़ता जी जा रहा है, 23 से जो है 28। हाँ बहुत खुशी की बात है। भक्ति ऐसे ही बढ़नी चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। भाई शंकराचार्य जी कथा सुना रहे थे वेदांत में, तो लोगों ने कहा हमारा थोड़ा सरल कर दीजिए ना, थोड़ा और सरल करिए तो समझ में आए। तो शंकराचार्य जी ने कहा हमें नीचे क्यों उतार रहे हो महाराज, हमें नीचे क्यों उतार रहे हो, तुम ही थोड़ा आगे बढ़ो ना, और आगे बढ़ो। तो इसलिए भक्ति बढ़ना चाहिए। तो देखिए भगवान की लीला एक दिन और बढ़ गई। तो महाराज सब लोग आने लगे और कहा जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे माँ आप हे माता भक्ति आप सबके हृदय में बैठ जाइए, क्योंकि महाराज सकल भुवन माध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय सा श्री हरे भक्ति रे हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रदिशति हृदिते सा भक्ति सूत्रोपनद्धः। सनकादिक ऋषि कहते हैं माता भक्ति सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य, सारे संसार में हर व्यक्ति निर्धन है। धनवान कौन है? जिसके हृदय में भक्ति का वास है। भक्ति हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जब भगवान हरि देखते हैं कि भक्त के हृदय में माता भक्ति का वास हो चुका तो हरि रपि निज लोकम, भगवान अपने वैकुंठ को त्याग करके भक्ति सूत्रोपनद्धः, भगवान भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं और उस भक्त के हृदय से भगवान कभी जाते ही नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हमें विश्वास है आप सबके हृदय में भी माता भक्ति का वास हो चुका है। और जब भक्ति का वास हो चुका है तो कल से निरंतर जो है भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होगी। और ठीक समय से 1 बजे से और ये 5 बजे तक कथा चलेगी। तो आप लोग प्रयास करिए जल्दी से भोजन बना लीजिए और हो सके तो दोनों टाइम की व्यवस्था कर लीजिए। उसने सब समय से पहुंच जाएंगे, सब्जी दाल खराब नहीं होगी। हाँ इसलिए बढ़िया पहले बना लीजिए और स्वतंत्र होके जाइए, रोटी गरम गरम सेकिए, भोजन करिए। और हम यही चाहेंगे, बहुत सौभाग्य, कल से रामलीला कल से ही शुरू हो जाएगी।
और बहुत ही अच्छे अच्छे पात्र आ रहे हैं भाई। जो कथा हम सुन रहे हैं उसी कथा का हम दर्शन भी करेंगे। जो कथा सुनी जाती है फिर उसका महाराज दर्शन करें तो और भी फल है। और मैंने देखा है कि भैया जितने भी टीम के हमारे आदर्श यज्ञ सेवा समिति के लोग हैं बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ, कल रघुराई भैया हमारे आए, महाराज सफ़ेद कपड़ा पहने थे पर लग रहे थे जैसे कोई भूत हो गए। पूरा महाराज दरवाज़ा बना रहे थे। हाँ, मैंने कहा आप ऐसे क्यों बने हैं भैया? तो कहा महाराज अभी अभी व्यवस्था करके अभी अभी गेट लगा के चला रहा हूँ, क्योंकि जो कलाकार लोग आ रहे हैं वहीं रहेंगे। मैं हंसने लगा कि धन्य है जो भगवान ने माध्यम बनाया रवि भैया को, और देख रहे हैं रवि भैया से ज़्यादा ये लगे। हमारा दुखी भैया कह रहा महाराज 8 दिन कह रहे हैं काम ही नहीं करना, ठेका बंद है। बच्चों ने कह दिया है हाँ कि पिताजी अब आप जो है राम भगवान की कथा और रामलीला में जाएंगे, 8 दिन कोई काम नहीं करना। तो वास्तविकता से यहाँ देख रहे हैं कि जो पिताश्री ने पहले संकल्प लिया था और जो उन्होंने जन जन में भक्ति का प्रादुर्भाव किया था वो आज भी प्रवाहित हो रही है। ये उसी का है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं देखते हैं, पर वास्तविकता से कह रहे हैं जितने लोग हमसे जुड़ते हैं हम लोगों से कहते हैं भैया गढ़ा आ जाइए, आइए आप गढ़ा में आइए। महाराज 5 दिन का रामलीला है, रुद्र महायज्ञ है, भागवत कथा। तो लोग कहते महाराज ऐसा बड़ा कार्यक्रम। अब तो महाराज मोबाइल के माध्यम से सर्वत्र धर्म पाठशाला में लाइव प्रसारण विनय भैया करे रहे हैं। दूर दूर महाराज विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। लोग कहते महाराज कौन सा गढ़ा है? बागेश्वर धाम वाला की जो है ये कहाँ पड़ता है? तो हमने कहा भैया गढ़ा खास विजयपुर खागा बता देते हो। तो बहुत ही लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज पहला दिन है, बहुत लोग आप लोग आए हैं, पर इससे कहीं ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो आइए निरंतर ये गंगा प्रवाहित होगी। कल से रामलीला का भी, इसलिए रामलीला में भी आना है और भागवत कथा में भी आना है। जब कथा सुनेंगे और जब रामलीला आप देखेंगे, मर्यादा प्रभु की लीला है, तब उसमें भी आपको आनंद आएगा। इसलिए दिन में कथा सुनिए और रात में भगवान की रामलीला का भी दर्शन करिए। आइए भगवान की मंगलमयी आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाइएगा, बिना प्रसाद के नहीं जाइएगा। और कथा का समय 1 से 5, 12 बजे हमारे राम जी भैया और द्विवेदी जी बैठ जाएंगे, बाकी तो सब बाद में आएंगे। और पूरी टीम पर ये पहले हाजिरी दे रही है आज भी और कल भी आ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए। चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्ने रजायत साज्यं च वर्त संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं, श्याम जी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे,
आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव। तमेव बन्धो सखा तमेव। तमेव वेद्या द्रविडं तमेव। तमेव सर्वो मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरि ओम मत्यारार्धिक्यं समर्पयामि। ज्वालामालिन्येन जले निशीतलीकृत्वा शीतलीकरणं कुर्यातः। ओम पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं। आरोग्याते आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं। हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम हाथ जोड़ लें भगवान के लिए। देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नातिहनाकं महिमानः सजन्तत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जहे पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्प है। बिलव प्रवार तुलसी दल मंजरे में
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगंधत सुमन लय सुमन सबो दिया पार पुष्पांजलि अर्पण करो हे गोविंद करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य व्यास जी महाराज की प्रेम से बोलिए गणवीर बाबा की जय हो। और मुकुटवंशी वाले की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। यमुना मैया की गंगा मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। संत भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। राजेश्री राधा रानी की जय हो। प्रेम से बोले गणवीर बाबा की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय